गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आज का जो करेंट अफेयर को पिछले 2 दिनों का हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। 11 जनवरी है आज। तो देखिए पहला प्रश्न ये है। देखिए हाल ही में चर्चित रोपाखार जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, सरगुजा। ध्यान दीजिएगा, सरगुजा जिले में है। तो याद रखना है कि रोपाखार जलाशय सरगुजा जिले में स्थित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ दोस्तों 11 से 13 फरवरी तक जो है मैन पाट के रोपाखार जलाशय के समीप मैन पाट महोत्सव का जो है 3 दिवसीय आयोजन प्रस्तावित है। ठीक है, तो यही होगा, याद रखना है, मैन पाट महोत्सव। ओके, याद रखिएगा, रोपाखार जलाशय के समीप। ठीक है, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में कबीर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान रखिएगा, नवा रायपुर में खोला जाएगा। याद रखना है दोस्तों कि नवा रायपुर में कबीर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी और इसकी जो घोषणा है हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भालूकोन्हा, बालोद जिला के जो है भालूकोन्हा में आयोजित कबीर स्मृति महोत्सव में किया। ओके, देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला गोबर से बिजली बनाने का बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ध्यान देना है, बस्तर। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रदेश का पहला गोबर से बिजली बनाने का बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है और प्रदेश का यह पहला बायोगैस प्लांट जो है जगदलपुर शहर के डोंगा घाट में संचालित SLRM सेंटर में बनाया जा रहा है। ध्यान देना है। और यहाँ जो है हर दिन 10 किलोवाट बिजली से इस सेंटर के आसपास रहने वाले 50 घरों को दोस्तों रोशन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह कार्य जो है बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा करवाया जा रहा है। 200 मीटर की दूरी पर बनने वाले इस प्लांट पर 34 लाख रुपए खर्च होंगे। ध्यान दीजिएगा। और विद्युत उत्पादन के लिए इस प्लांट में दोस्तों हर दिन 500 किलो गोबर जो है और 100 लीटर जो है पानी का उपयोग किया जाएगा और यह प्लांट फरवरी 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। वह पहले दिन 600 किलो गोबर का उपयोग किया जाएगा। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है। देखिए ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, तुरेनार। ध्यान देना है, तुरेनार। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने का जो है कार्य किया जा रहा है और बस्तर जिले के जगदलपुर ब्लॉक के तुरेनार में 5 एकड़ में 2 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ 19 यूनिट लगाई जा रही है जिसमें 8 फूड प्रोसेसिंग प्लांट है और यहाँ जो है सुगंधित चावल और दाल सहित तेल का जो है उत्पादन होगा। ध्यान देना है। और इस ग्रामीण औद्योगिक पार्क में 1000 ग्रामीणों को रोजगार देने की योजना बनाई गई है। ध्यान देना है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है दोस्तों, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए कैलाश झील निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने हिसाब से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देना है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कैलाश झील जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, याद रखिएगा, है ना। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में, ये इम्पोर्टेंट है। और कैलाश झील में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग राफ्ट राइडर की जो है शुरुआत होने वाली है यहाँ पर, है ना, इस झील में। ध्यान देना है कि इसमें बांस के जो है बने राफ्टर यानी नाव पर दोस्तों पर्यटक जो है झील से प्रकृति को देख सकेंगे और यह सुविधा अभी केरल में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए, है ना, बी सही है, 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। कमेंट्स में आप ये बताइएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ओके, ध्यान देना है। देखिएगा कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और यह दिवस दोस्तों उस दिन के सम्मान में मनाया जाता है जब भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार बोली गई थी? ध्यान देना है। वर्ष 1975 में नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तब से प्रतिवर्ष दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए वर्तमान में एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय। ध्यान देना है, तृतीय। याद रखिएगा दोस्तों कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है ना प्रदान करने में छत्तीसगढ़ जो है देश में तीसरे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा। और पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ही है। ध्यान दीजिए कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को IFA की जो है खुराक दी जाती है। ध्यान देना है। और मितानिनों द्वारा छोटे बच्चों को आयरन तथा फॉलिक एसिड सिरप तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को टेबलेट प्रदान किया जाता है। चलिए देखिएगा, थोड़ा आंकड़ा है, ध्यान देना है। देखिए भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 तक पूरे देश में राज्यवार IFA सप्लीमेंटेशन के जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 6 माह से 59 माह के 64.4% बच्चों को और 5 वर्ष से 9 वर्ष के 71.5% बच्चों को IFA सप्लीमेंटेशन दिया गया है। ध्यान देना है। देखिएगा और भी है, ध्यान देना है कि प्रदेश में इस दौरान 10 वर्ष से 19 वर्ष के 74.6% बच्चों व किशोरों तथा 95% गर्भवती महिलाओं और 61.6% शिशुवती महिलाओं को IFA सप्लीमेंटेशन की खुराक दी गई है। ध्यान दीजिएगा। और इन सभी समूहों को मिलाकर दोस्तों छत्तीसगढ़ में IFA सप्लीमेंटेशन का ओवरऑल स्कोर जो है 73.8% है। ध्यान देना है। ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए बस्तर संभाग की सबसे बड़ी चूना पत्थर की खदान किस जिले के कड़मा गांव में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बस्तर। ध्यान दीजिएगा, बस्तर। देखिए निम्नलिखित में से कौन नौसेना में भर्ती होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर बन गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ईशा बघेल। ध्यान देना है, ईशा बघेल। देखिए छेरछेरा पर्व से किस कलचुरी शासक का नाम जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कल्याण साय। ध्यान देना है, कल्याण साय। देखिए हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का मैग्नेटिक हिल किस जिले में स्थित है? तो ये भी काफी चर्चा में है और आने वाले समय में ये भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, इसीलिए मैं शामिल किया हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कवर्धा। ध्यान दीजिएगा, कवर्धा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। बस्तर संभाग की सबसे बड़ी चूना पत्थर की खदान किस जिले के कड़मा गांव में है? ऑप्शन है यहाँ पर, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो को पसंद आए है ना, ज्ञान में वृद्धि हो तो लाइक करिएगा, और चैनल में नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो ना देखें तो PDF से ही पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।